हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे एसेंशियल टूल्स जिसके बिना मैं रह नहीं सकता और हर कोडर के पास वो टूल्स होने चाहिए जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ सकती है। नाउ गाइस, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं अगर इन टूल्स के बारे में बता रहा हूँ और आप अगर इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते और इन्हें परचेस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोडिंग नहीं सीख सकते। आई वर्क फॉर मेनी ईयर्स टू गेट हियर और आपके पास जो टूल्स हैं उनसे अभी आपको स्टार्ट करना चाहिए। बाकी अगर आपके पास ये टूल्स होते हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और इंप्रूव कर सकते हैं। बिफोर मूविंग ऑन, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कोड इजी एकेडमी। आई एम हैविंग अ फ्री ट्रेनिंग ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर करियर इन कोडिंग इन 90 डेज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहला जो टूल है जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है और मुझे लगता है कि हर डेवलपर के पास होना चाहिए, वो है एक अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड। तो हम सभी लोग कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड को यूज करते हैं, बट मैकेनिकल कीबोर्ड जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। मैकेनिकल कीबोर्ड की जो कीज है उसका जो जिस तरीके से आप उसे प्रेस करते हो वो सॉफ्ट होता है, वो एक अलग तरह का साउंड भी क्रिएट करती है। तो आपका टाइप करने का जो एक्सपीरियंस है वो इनहैंस हो जाता है। और देखो, अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आपका 90%, नॉट इवन 90%, 99% आपका जो टाइम है वो एक कीबोर्ड के साथ बीतेगा। तो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक अच्छा, नॉट जस्ट अच्छा, कोई भी मैकेनिकल कीबोर्ड शुरुआत में अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास करेंटली 2 मैकेनिकल कीबोर्ड है। एक ये जेब्रॉनिक्स का है जो कि वायर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड है और दूसरा कीक्रॉन का है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, ये ब्लूटूथ है प्लस ये मैकेनिकल कीबोर्ड है, वायरलेस है। तो मैं मेरे मैकबुक प्रो के साथ ये कीक्रॉन का सेटअप यूज करता हूं और मेरे पीसी के साथ में ये वायर वाला जो सेटअप है उसको यूज करता हूं। आपको अगर स्टार्ट करना है तो आपको इतने एक्सपेंसिव कीबोर्ड्स के साथ जाने की जरूरत नहीं है। ये जो जेब्रॉनिक्स का है इट्स अराउंड 4000 रुपीज और कीक्रॉन का जो वायरलेस वाला है इट्स अराउंड 8-9,000 रुपीज। आप स्टार्ट कर सकते हैं 1500-2000 में आपका एक अच्छा कीबोर्ड आ सकता है। और करेंटली अभी दिवाली की सेल चल रही है तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके चेक कर सकते हो कि कौन सा अच्छा कीबोर्ड है। मेरे भी कुछ सजेशंस होंगे तो वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपकी कोडिंग जर्नी में आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा वो है नोटबुक। अब गाइस, ये वाला जो टूल है वो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो मैं हमेशा हमेशा मेरे डेस्क पर एक नोटबुक को रखता हूं और इस नोटबुक में मैं क्या करता हूं, मुझे कोई भी चीज, कोई भी आइडियाज आते हैं, कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज प्लान करनी होती है, कोई भी चीज को नोट करना होता है तो मैं इसमें नोट करता हूं। वैसे मैं बिलीव करता हूं कि सारी चीजें मैं डिजिटल ही करूं, मेरे नोट्स भी मैं डिजिटल लूं, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट टेकिंग नोट्स। ये जो ओल्ड फैशन तरीका है ना नोट्स लेने का और चीजों को नोट डाउन करने का, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो अगर आप कोई चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं या कोई चीज को आप एग्जाम्पल के लिए कोई कोडिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अगर डायरेक्टली कंप्यूटर में टाइप करके करेंगे तो आपको इश्यू हो सकता है। बट आप एक नोटबुक में वही चीज को लिखकर ज्यादा अच्छे से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट राइटिंग थिंग्स। हमेशा हमेशा मैं सभी को बोलूंगा कि अगर आप एक डेवलपर है, कोडर है, तो एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए और आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। बहुत बार क्या होता है हमें कि हमें कोई, मान लो आप कोड कर रहे हो और आपको कोई आइडिया आता है तो आप क्या एकदम से उस चीज को सर्च करने लगते हो, उसके बारे में रिसर्च करने लगते हो। आप ये कर सकते हो, अगर आइडिया आपको आता है तो आप उसे नोट कर सकते हो। आपका जब कोडिंग का टाइम खत्म आए बाद में उसको रिसर्च कर सकते हो, आप नोट्स ले सकते हो। तो नोटबुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये मेरी जो नोटबुक है, आई बॉट इट फ्रॉम डीमार्ट और इट कॉस्ट अराउंड 100-150 रुपीज। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है एक अच्छे हेडफोन। तो गाइस, क्या होता है कि जब भी हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो हम ऐसे इन्वायरमेंट में हो सकते हैं जहां पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बट आप क्या कर सकते हो कि आप अपने हेडफोन लगा के उस डिस्ट्रैक्शन से फ्री होकर म्यूजिक सुनकर आप कोडिंग कर सकते हो। अब मैं सभी को बोलूंगा कि अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो आप म्यूजिक को ना सुनो, क्योंकि आपको लर्न करने में आपका ब्रेन यूज करना होता है और उसमें थोड़ा सा अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो डिस्ट्रैक्शन होगा। तो अगर आप सीख रहे हो तो आप म्यूजिक का यूज मत करो। बट अगर आपको कोडिंग ऑलरेडी आती है और अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो हेडफोन जो है वो एक बहुत अच्छा टूल है जिससे कि आप फोकस्ड रह सकते हो। करेंटली आई हैव 2 हेडफोन्स। एक मेरे ये नथिंग के हैं और दूसरे वाले जो है ये मेरे बोट के हेडफोन्स हैं। तो दोनों अच्छे हैं। नथिंग के दे कॉस्टेड में अराउंड 7,000 रुपीज और ये जो बोट के हैं, आई डोंट नो, मुझे अभी ध्यान नहीं, बट अराउंड 2,000-3,000 के अराउंड ये कुछ होंगे। सो आप ये परचेस कर सकते हो दोनों में से कुछ भी, और इट रियली डजेंट मैटर। ये दोनों वायरलेस है, आप ब्लूटूथ वाले परचेस करो या फिर आप वायर्ड वाले परचेस करो, दोनों अच्छे से काम करेंगे। बट इट्स अ ग्रेट टूल अगर आप फोकस करना चाहते हैं अपनी कोडिंग जर्नी में। अब इसके बाद में जो टूल आपको बताने जा रहा हूं गाइस, अगर आप
अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट अगर आप कैपेबल है तो आई वुड सजेस्ट यू टू हैव अ ड्यूल मॉनिटर सेटअप। देखो कोडिंग में क्या होता है ना कि एक साइड आपको कोड लिखना होता है और एक साइड आपको आउटपुट देखना होता है। तो आप जनरली क्या करोगे, अल्टेब दबा दबा के इधर कोड लिखोगे फिर रिजल्ट देखोगे। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास ड्यूल मॉनिटर है तो आपके पास बहुत सारा स्पेस होगा जिसमें आप मल्टीपल टैब्स खोल सकते हो और उन मल्टीपल टैब्स पे आप काम कर सकते हो। बार बार आपको टैब्स को स्विच नहीं करना पड़ेगा, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मेरे पास यहाँ पे दो मॉनिटर्स है मेरे डेस्कटॉप के लिए। एक मेरा डेल का मॉनिटर है, दूसरा मेरा एलजी का मॉनिटर है। एलजी का जो मॉनिटर है वो अल्ट्रा वाइड है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप दो मॉनिटर परचेस करने की बजाय आप एक सिंगल अल्ट्रा वाइड मॉनिटर परचेस कर सकते हो और उसमें आप एक ही मॉनिटर के अंदर आपको इतना स्पेस मिलेगा कि आप दो टैब को आराम से ओपन कर सकते हो। तो एक अल्ट्रा वाइड भी आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है। उसके बाद अगर मैकबुक प्रो के सेटअप की बात करें तो एक मेरी स्क्रीन जो मैं यूज करता हूं मैकबुक प्रो की यूज करता हूं। सेकंड मेरे पास एक्सटर्नल मॉनिटर से कनेक्टेड है Asus का प्रो आर्ट, बहुत अच्छा मॉनिटर है। इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव ऑल्सो, इट कॉस्टेड मी अराउंड 35,000 रुपीज। और ये जो दो डेल और एलजी के मॉनिटर है ये तो इकोनॉमिकल रेंज में, आई डोंट रिमेंबर द प्राइस बट इन द डिस्क्रिप्शन मे बी आई लिंक दैट। अगेन मैं बोलूंगा कि इनिशियली आपको जरूरत नहीं है, आप एक सिंगल मॉनिटर से छोटे मॉनिटर से स्टार्ट करो और काम करो यार, मेहनत करो। इनिशियली लर्निंग और पैसा अर्न करना उस स्किल से इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज बाद में। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गेट अ ड्यूल मॉनिटर। इसके बाद हम फाइनल टूल की बात करते हैं और वो है एक हाई क्वालिटी पीसी या लैपटॉप। देखो यार, मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं कि आप जिस काम को कर रहे हैं वो काम अगर आप फास्ट तरीके से कर पाए तो बहुत अच्छा है। मैं अगेन ये बोलूंगा कि आपको इनिशियली कोई जरूरत नहीं है बहुत महंगा पीसी लैपटॉप लेने के लिए। आप एक सिंपल सा इवन सेकंड हैंड लैपटॉप पीसी लेके भी अपना काम कर सकते हो। बट जब आप अफोर्ड कर सकते हो, गेट ए गुड पीसी और लैपटॉप। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी आप कोडिंग करने बैठ रहे हो लेकिन पता चल रहा है आपका पीसी 15 मिनट में स्टार्ट हो रहा है, आप कोई ऐप खोल रहे हो, आप ब्राउजर में विंडोज मल्टीपल टैब्स खोल रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर खोल रहे हो, फोटोशॉप खोल रहे हो, तो सारी चीजें अटक रही, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी फर्क पड़ता है। आई वुड रिकमेंड यू टू गेट ए नॉर्मल पीसी। अच्छा मतलब कि जिसकी स्पीड जो है वो आपके काम के लिए सफिशिएंट हो। मेरे पास जो अभी करंटली पीसी है दैट इज द Core i9 प्रोसेसर, 32 GB रैम है और RTX की 2070 उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड है। बहुत पावरफुल पीसी है बट उतना रिक्वायर्ड नहीं होता है कोडिंग के लिए। मैं यहाँ पे वीडियो एडिटिंग भी करता था और दूसरे काम भी करता था, इसलिए मुझे रिक्वायरमेंट थी, बट आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर मेरे लैपटॉप की बात करूं तो मेरे पास मैकबुक प्रो है 2019 वाला जो मॉडल 2020 में मैंने परचेस किया था। उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो Core i9 प्रोसेसर है, 16 GB की रैम है और 1 TB की SSD उसके अंदर, वो भी बहुत फास्ट है, बट उसकी भी आपको जरूरत नहीं है। आप 40,000 के अराउंड एक अच्छा लैपटॉप जो है वो परचेस कर सकते हो, हाई परफॉर्मिंग। लेकिन अगर आपका इतना भी बजट नहीं है तो उससे सस्ते में भी आप लैपटॉप परचेस कर सकते हो। अगर आपका बजट का कॉन्स्ट्रेंट है तो आप डेस्कटॉप के लिए जाओ, क्योंकि आपको कम प्राइस में ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी डेस्कटॉप के अंदर, तो आप डेस्कटॉप के लिए जा सकते हो। तो गाइस, ये थे 5 टूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। अब मैं फिर से ये बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, इट्स कंप्लीटली फाइन, टेंशन मत लो यार, फोकस करो सिर्फ अपनी स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। और बात जब भी आप अफोर्ड कर सकते हो तब इन धीरे धीरे इन चीजों को आप अपने सेटअप में ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक फ्री ट्रेनिंग चेकआउट नहीं की है, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस एंड आई विल गोना सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।